आज हम प्रैक्टिकल में हमारा क्या पैटर्न रहता है एग्ज़ाम का, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वो जान लेंगे तो हम जो प्रिपरेशन अभी कर रहे हैं तो हमें समझ आ जाएगा कि हमें किस तरह से पढ़ना है और रिकॉर्ड भी हमें किस तरीके से बनानी है। तो अभी जो प्रैक्टिकल्स होते हैं वो 75 मार्क्स के होते हैं। क्योंकि आप लोग फर्स्ट ईयर में हैं तो आपको इसलिए आइडिया नहीं है, क्योंकि जो प्रैक्टिकल का पैटर्न है वो तीनों ईयर में, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फर्स्ट ईयर में एक सा रहता है। तो बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के, उन्हें तो पता है कि क्या पैटर्न है। तो इसीलिए हम एक बार ये देख लेते हैं कि हमारे प्रैक्टिकल का क्या पैटर्न रहता है। तो इसमें 3 बड़े क्वेश्चन होते हैं और उनके 2 पार्ट्स होते हैं। जैसे यहाँ दिखा रखा है 6 क्वेश्चन हैं। तो फोर्थ जो क्वेश्चन होता है उसमें हमको स्पॉटिंग मिलती है, जो 3-3 मिनट में हमको 6 स्पॉट होते हैं, करने होते हैं। इसके साथ ओरल होता है, वाइवा वॉइस जिसे हम कहते हैं, मौखिक परीक्षा, ये 8 नंबर की होती है। और हमारी रिकॉर्ड, इसके भी नंबर होते हैं और ये 7 नंबर की होती है। तो जो स्पॉट हमारे होते हैं 6 हैं, एक स्पॉट 2.5 नंबर का होता है। और तीनों क्वेश्चन जो 2 में बटे होते हैं 15-15 नंबर के होते हैं। उसमें एक छोटा क्वेश्चन 5 नंबर का और एक बड़ा क्वेश्चन 10 नंबर का होता है। तो इस तरह से 75 मार्क्स का ये प्रैक्टिकल का पेपर होता है। तो एक बार थोड़ा और देख लेते हैं। इसमें लिखा है प्रायोगिक अभ्यास। तो अपने हमारे 3 पेपर हैं, फर्स्ट पेपर है, सेकंड पेपर है, थर्ड पेपर है। फर्स्ट पेपर में हम माइक्रोबायोलॉजी और फंगस पढ़ते हैं, सेकंड पेपर में हम एल्गी और ब्रायोफाइटा पढ़ते हैं और थर्ड में टेरिडोफाइटा और फॉसिल्स पढ़ते हैं। तो इन तीनों पेपर में से, हर पेपर में से 2-2 क्वेश्चन हमको करने होते हैं। तो फर्स्ट जैसे है प्रायोगिक अभ्यास, प्रथम पत्र में से मुख्य एवं गौड़। तो एक क्वेश्चन मेन होता है जो 10 नंबर का होता है और उस क्वेश्चन को हमको कंप्लीट करना होता है। कंप्लीट करने से मतलब है सब कुछ, हमको जो एक्सरसाइज मिली है उसका हम कंप्लीट डायग्राम बनाते हैं, कोशिकीय डायग्राम, सेलुलर डायग्राम, अच्छे से उसको हम लेबल करते हैं। उसके सारे लक्षण लिखते हैं जो हमको दिया गया है। हम एक एग्जाम्पल, जैसे हमको लाइकोपोडियम का स्टेम मिला है तो उसके टीएस का, स्टेम का हम पूरा डायग्राम बनाएंगे, एपिडर्मिस से लेकर के उसके वेस्कुलर बंडल्स तक, उन सबको हम अच्छे से लेबल करेंगे। फिर लाइकोपोडियम स्टेम के जो लक्षण हैं वो हम लिखेंगे और साथ में हम देंगे वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमको क्लासिफिकेशन देना होता है। अगर क्लासिफिकेशन नहीं है इसका मतलब हमने दिए गए किसी भी मटेरियल को ठीक से आइडेंटिफाई नहीं किया है। तो ये बहुत आवश्यक होता है कि हम वर्गीकरण दें। तो इस तरह से हम एक पूरे जो मुख्य क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करते हैं। फिर सेकंड लिखा है गौण, मतलब एक होती 10 नंबर का तो मुख्य हो गया और 5 नंबर का माइनर एक्सरसाइज या छोटी एक्सरसाइज होती है। इसमें जनरली, क्योंकि पहला पेपर हमारा माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड है और फंगस से है, तो सेकंड पेपर, जैसे फर्स्ट में तो हमने कोई मेन फंगस आपको दे दी करने के लिए, तो जो स्मॉल है उसमें या तो किसी भी फंगस का रिप्रोडक्टिव पार्ट दे सकते हैं, कोई डिजीज़ आपको दी जा सकती है। इसमें लाइकन आते हैं, लाइकन आपको दिया जा सकता है। और वो जो एक्सरसाइज होती है उसमें हमको डायग्राम बनाना होता है और वर्गीकरण करना होता है। इसके अलावा और कुछ नहीं करना होता। तो हमारी एक्सरसाइज बड़ी हो या छोटी, डायग्राम, वर्गीकरण हमको हमेशा करना है और डायग्राम बनाना है। तो ये उसमें आपको स्पष्ट बताया जाता है। तो ये छोटा होता है। तो इस तरह से 15 नंबर का एक हमारा क्वेश्चन होता है।
ऐसे ही सेकंड आएगा जिसमें कि हमारे पास एल्गी और ब्रायोफाइटा है। तो ब्रायोफाइटा बड़ा ग्रुप है, तो जनरली जो मुख्य क्वेश्चन है जो मेन है 10 नंबर का वो हम ब्रायोफाइटा में से दे देते हैं, और जो गौण है छोटा है वो हम एल्गी में से दे देते हैं, क्योंकि एल्गी बहुत सिंपल है, छोटी सी सेल होती हैं, ग्रुप में सेल्स होती हैं, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन उसमें नहीं होता है। तो मुख्य में ब्रायोफाइटा आ जाता है और गौण में एल्गी आ जाती है। और पैटर्न वही रहता है जैसा कि फर्स्ट में बताया, मुख्य में सारा कुछ करना है और गौण में डायग्राम बना के वर्गीकरण करना होता है, इतना ही होता है। थर्ड में अब टेरिडोफाइटा और हमारे पास पेलियोबॉटनी है जिसमें कि फॉसिल्स जीवाश्म आते हैं। तो मुख्य यहाँ फिर से हमारे पास टेरिडोफाइटा का हो जाता है, और जो हम छोटा क्वेश्चन देते हैं वो हमारा पेलियोबॉटनी से या फॉसिल्स या जीवाश्म में से हो जाता है। फिर इम्पॉर्टेंट है स्पॉट्स। अगर हम करते हैं 6 स्पॉट हैं, तो पहले 2 स्पॉट प्रथम पेपर से, तो फर्स्ट 2 तो प्रथम पेपर से, थर्ड एंड फोर्थ सेकंड पेपर से, और 5 और 6 हमारे थर्ड पेपर से होते हैं। और हर एक के लिए हमारे पास 2.5 मिनट होते हैं। तो जब हमारे जो स्पॉट लगे हुए हैं, या तो स्लाइड लगी हुई है या कोई स्पॉट रखा हुआ है, हम उसे पहचान लेते हैं। तो पहचान के हम उसका फटाफट यहाँ पर भी अगर वर्गीकरण करते हैं तो वर्गीकरण लिखें और डायग्राम बना दें। तो ये हम बहुत आराम से 2.5 मिनट में कर पाते हैं। और जब हम पूरे 6 स्पॉट कर चुके होते हैं तो हमको 3 मिनट और एक्स्ट्रा मिलते हैं कि अगर हमारा 6 प्रश्न में से कहीं कुछ छूट गया है तो उसको हम कंप्लीट कर लें। तो इस तरह से हमको स्पॉट्स के अपनी कॉपी में करना होता है। स्पॉट के लिए हमारी कॉपी अलग होती है, मेन पेपर के लिए हमारी कॉपी अलग होती है। तो हमेशा प्रैक्टिकल्स में हमको 2 कॉपी मिलती हैं, एक मेन कॉपी और एक ऐसी कॉपी जिसमें हमको स्पॉट करने हैं। और स्पॉट करके वो कॉपी हम तभी दे देते हैं, अपने पास एंड तक नहीं रखते हैं। फिर है मौखिक परीक्षा। ये फिर वाइवा वॉइस ओरल होता है। जो भी एग्ज़ामिनर एग्ज़ाम लेने आता है वो आपसे जो आपने अभी तक काम किया है उसके बारे में वो पूछते हैं, और उसके फिर वो नंबर 8 नंबर का होता है। और प्रायोगिक पुस्तिका के लिए आपसे बार बार कहा ही जा रहा है कि आप रिकॉर्ड बनाइए, और रिकॉर्ड से संबंधित आपको डायग्राम और उसका जो वर्णन है वो भी PDF के द्वारा भेजा जा रहा है। तो हमारे पास जो रिकॉर्ड की बुक कॉपी होती है, हमने 12th तक भी किया है, एक तरफ वाइट पेज होता है डायग्राम के लिए और एक तरफ लिखने के लिए। तो हम हमेशा राइट साइड में डायग्राम बनाते हैं और लेफ़्ट साइड में लिखते हैं। और प्रायोगिक पुस्तिका में भी ये बहुत ज़रूरी है कि जो डायग्राम हम बना रहे हैं वो अच्छे से एकदम स्पष्ट हो, लेबल होना बहुत ज़रूरी है, ऐसे ही नहीं छोड़ दें। हम अब जैसे लाइकोपोडियम कर रहे हैं तो हमने स्टेम का बनाया है कि रूट का बनाया है, लीफ बनाई है, कोन बनाया है, तो वो भी हम लिखें कि ये लाइकोपोडियम है, इसका ये स्टेम है और इसका ये TS है जहाँ डायग्राम बनाया। और जब लिखेंगे तो उसका हम पूरा वर्गीकरण लिखेंगे, और उसके जो भी हम पार्ट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर मेंबर का, उसके बारे में लिखेंगे। तो इस तरह से हम अपनी प्रायोगिक पुस्तिका, चाहे वो फर्स्ट पेपर हो, सेकंड पेपर हो या थर्ड पेपर हो, तीनों के लिए बनाएंगे। और ये अच्छा हो कि हम ये मार्किंग भी करते जाएं कि ये फर्स्ट पेपर से रिलेटेड है, ये सेकंड से है, ये थर्ड से है, तो हमें पता चल जाता है। तो इस तरह से हम अपने प्रैक्टिकल की प्रिपरेशन करते हैं। और इससे रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चन हो तो वो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल सकते हैं। थैंक यू।